भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, विश्वनाथ भगवान की, बाबा बौखनाथ की। आज जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, विकासखंड चिन्याली सोन के आज इस कार्यक्रम में मंच पर, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय संजय डोभाल जी, मुख्य सचिव, जिनके पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने लगभग 600 से भी ज्यादा ऐसे शिविरों का आयोजन किया पूरे प्रदेश के अंदर, श्री आनंद वर्धन जी, रामचंद्र नौटियाल जी, प्रताप सिंह पवार जी और यहाँ के पूरे इस कार्यक्रम के निमित्त प्रभारी के नाते यहीं बगल के हमारे लाखा मंडल क्षेत्र के रहने वाले, सरकार में दायित्ववान श्री गीताराम गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनबीर सिंह चौहान जी, चिन्याली सोड़ के ब्लॉक प्रमुख श्री रणवीर सिंह महंत जी, मनोज कोहली जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सुश्री बहन स्वराज विद्वान जी, किशोर भट्ट जी, दीपक बिजलवाण जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री मनीष कुकरेती जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी आए हुए पदाधिकारीगण, डोभाल जी किस किस का नाम पुलिस से लेकर है, सभी हमारे उपस्थित, आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में, जिनकी संख्या हमेशा सारे कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, मेरी मातृशक्ति जो हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और इस क्षेत्र के आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, सभी हमारे अधिकारीगण, यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, पुलिस विभाग की पुलिस अधीक्षक और समस्त विभागों से आए हुए और स्वयं सहायता समूह, अनेक ग्रामों से, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे भाई बहन, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस कार्यक्रम में पधारने पर, आने पर आप सभी का अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरा अभिनंदन किया, हमारी बहनों ने तिलक लगाया, पुष्प वर्षा करी, छोटे बच्चों ने यहाँ पर स्वागत गान किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज कोई भाषण देने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज मुझे था कि चूंकि ऐसे शिविरों में मैं बीच बीच में भाग लेता रहा लगातार, जहाँ जाता था, अभी मैं परसों हरिद्वार में भी था, उससे पहले मैं अल्मोड़ा जनपद में मैंने रानीखेत में भाग लिया था, और जहाँ जहाँ भी शिविर लग रहे थे जिलों के माध्यम से लगातार हम लोग ऐसे शिविरों को मॉनिटर कर रहे थे, उनको देख रहे थे। और इसके पीछे सरकार का हेतु था, उद्देश्य था कि छोटे छोटे कामों के लिए, जिनके लिए अभी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने यहाँ से बताया कि जनता को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आयुक्त कार्यालय जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था, उसमें उनका बहुत समय लग जाता था। इसलिए हमने तय किया, इसलिए हमने तय किया कि जन जन की सरकार है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाने का काम करती है, तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के
23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों मंडलों के कमिश्नर, हमारे प्रोटोकॉल के जो इसको देखने वाले हैं सचिव, और इसके साथ साथ मुख्य सचिव और मैं स्वयं हमने तय किया कि कोई भी शिविर केवल औपचारिकतावश न लगाया जाए। लोगों के वहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाए, लाभार्थी योजना का लाभ दिलाया जाए, जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं या जो दीर्घकालिक काम हैं उन कामों की एप्लीकेशन ली जाए, उनके प्रस्ताव लिए जाए, उनको भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। और कुछ ज्यादा बजट से संबंधित है, कोई नीति संबंधित विषय है, तो उसको राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। तो भाइयों बहनों, इसके पीछे यही हेतु था कि समय भी बचे, लोगों की परेशानी भी बचे। अब देखिए, इसी जनपद में भी बहुत सीमांत के अगर मैं कहूं कि हमारे हरसिल से आगे के गांव हैं, गंगोत्री क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, अगर उनको यहाँ मुख्यालय आना हो या मोरी और पुरोला से इधर आना हो तो काफी टाइम उनको लग जाता है, काफी समय लग जाता है। मैंने ऐसे 2-4 स्थान बताए, लेकिन ऐसे स्थान बहुत हैं हर एक जनपद में। अगर चमोली जनपद आप चले जाइए, देवाल और घेस इतनी दूर है कि उनको गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाएगा। इसी प्रकार अगर वो धारचूला से आगे पिथौरागढ़ आने के लिए उनको नाभी, गुंजी और गरब्यांग जैसे स्थान इतने दूर है कि एक दिन में भी उनकी पूरी यात्रा नहीं हो पाती है। फिर आना, उसके बाद कहीं पर किराए में कमरा लेना, अपना किराया देना, बस में आना या जाना, बहुत समय लग जाता था। इसके माध्यम से आज अनेकों लोगों को, लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे लाभ इन शिविरों के माध्यम से मिला है। और लगभग 5.5 लाख लोगों ने इन शिविरों में भाग लिया है। बहुत सारे विकलांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग भाई बहनों को जो दूर जाना पड़ता था, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इन शिविरों में जाकर हमारे अधिकारियों ने उनके घरों में जाकर इनको बनाने का काम किया है। अनेक प्रकार के और जो लाभार्थी योजनाएं होती है उन योजनाओं को देने का काम किया है। आगे भी जो भी, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने यहाँ पर बताया अभी कि अभी जिनके भी एप्लीकेशन आ गई हैं, जिनकी छूट गई हैं, उनको भी जो एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1905 1905 उसमें आप लोग जो है अगर लगा देंगे तो वो एप्लीकेशन भी सीधे आपके निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी, या अगर उससे ऊपर की होगी तो उसके ऊपर पहुंच जाएगी, जहां से भी उसका निस्तारण होना होगा, जो भी जवाब देना होगा। क्योंकि उसकी भी मैं प्रत्येक माह में स्वयं समीक्षा करता हूं, पूरे राज्य के अंदर कहां कहां से कौन कौन से मामले पेंडिंग हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक नवाचार के काम हम आज सरकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा राज्य आने वाले समय में हर प्रकार की अच्छी संस्कृति को अपनाकर अच्छा कार्य व्यवहार हमारी प्रशासनिक मशीनरी में हो, उसके बाद ये हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसके बाद से लगातार आज हम अनेक क्षेत्रों में, आज हिंदुस्तान के जो प्रमुख राज्य हैं, अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे आज वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, उस इंडेक्स में, भारत सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स में हम पहले स्थान पर आते हैं। भाइयों बहनों, हमारा नंबर 1 होता है। चाहे आज वो यहाँ पर ट्राउट फिशिंग का अभी मैं देख रहा था, चाहे मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्यात तैयारी का सूचकांक हो, या पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वश्रेष्ठ 4 ग्रामों को हमें भारत सरकार से पुरस्कार मिल रहा हो, या फिल्म के क्षेत्र में मिल रहा हो, या ईज ऑफ डूइंग क्षेत्र में मिल रहा हो,
ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में मिल रहा हूँ, स्टार्टअप के क्षेत्र में मिल रहा हूँ। आज अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, खनन के क्षेत्र में मिल रहा हूँ, उसमें भी श्रेणी से के राज्यों की सूची में हमको पूरे देश के अंदर, पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने हमको एक बार नहीं, दो बार 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य को विशेष रूप से हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में अब 4 धाम यात्रा यहाँ शुरू होने वाली है और 4 धाम यात्रा की तैयारियां हमने पहले से ही प्रारंभ कर दी है। हमारा प्रयास है कि इस बार की 4 धाम यात्रा सारे वर्षों का अनुभव लेकर इस बार सब वर्षों से और अच्छी हो और हमारे जो यात्री हैं, आने वाले भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। आप लोगों के बीच में से भी अनेक बार बातें आती हैं। हमारा प्रयास है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यात्रा सरकार उसकी केवल समन्वयक है। यात्रा को असली करवाने वाले हितधारक लोग हैं हमारे, चाहे वो हमारे टैक्सी यूनियन वाले हों, चाहे हमारे होटल वाले हों, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हों, चाहे गंगा सभा के लोग हों, यमुना सभा के लोग हों, या बद्री केदार मंदिर सभा के लोग हों, या हमारे तीर्थ पुरोहित हों, चाहे हमारे व्यापार सभा के लोग हों, सारे लोग मिलकर उस यात्रा को अच्छा बनाने का काम करते हैं। सरकार केवल सहयोगी हो सकती है, लेकिन उनके सुझाव आएंगे, उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए हमारा प्रयास है कि हम उस यात्रा को, आने वाली यात्रा को एक ऐसी यात्रा बनाएंगे कि उसका अनुभव लेकर सारे देश दुनिया के जो यात्री हैं वो सनातन का एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं। उसकी हम सबको जिम्मेदारी भी लेनी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एक अच्छा अनुभव पूरे राज्य का हम दें भाइयों बहनों। और आज पूरी दुनिया के अंदर सनातन का डंका बज रहा है, सनातन का जय उद्घोष हो रहा है। लंबे समय से देखिए, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, जहां भगवान राम पैदा हुए। हम सब ने प्रतीक्षा की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी विश्वनाथ का गलियारा बन गया, महाकाल में महाकाल लोक बन गया। हमारे राज्य में आज चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, चाहे वो केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, या हमारे राज्य में इन यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं इसी जनपद के मां गंगा के मायके मुखुआ में आकर उसमें सम्मिलित होते हैं भाइयों बहनों। और हमारी यात्रा का जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसका जो है पूरे देश और दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी मन के बात के कार्यक्रम में उसको लेते हैं। हमारे राज्य से उनका एक विशेष लगाव है। हमने तय किया है कि हमारा ये उत्तरकाशी जनपद भी यात्रा की, विकास की यात्रा में हमारा बिल्कुल सबसे आगे दौड़े। उसके लिए यहाँ का समेकित विकास हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो, आगे का क्षेत्र हो, पीछे का क्षेत्र हो। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना भी पिछले साल हम लोगों ने किया है, आपदा का सामना किया है कभी, और वो अब हर वर्ष की एक कहानी है। हर वर्ष किसी न किसी कारण से हमको इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। चाहे आज से 2 साल 3 साल पहले बड़ा हिमस्खलन हुआ है, जो उसमें तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं हुई। इस साल चाहे वो हमारा धराली की आपदा हो या स्याना चट्टी में एक बड़ा मलबा आकर बिल्कुल चट्टान की तरह वहां सारे होटलों में, घरों में घुस गया, 20-20, 25-25 फुट। मुझे दोनों ही स्थानों पर जाने का मैंने देखा। वहां पर जाकर मैंने धराली में गया, मैं यहाँ उत्तरकाशी में लगातार आप सब लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। इन परेशानियों का हम सब ने सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी हम सब लोग मजबूती से खड़े रहे हैं। सारे लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नई यात्रा आ रही है, नई यात्रा की हम सब तैयारी कर रहे हैं। यहीं चिन्यालीसौड़ का जो हवाई अड्डा है, यह हवाई अड्डा, यहाँ के लिए हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है, हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हो गई है। लेकिन आने वाले समय में ये जो चिन्यालीसौड़ का हमारा हवाई पट्टी है और हमारी गौचर की हवाई पट्टी है, ये दोनों ही हवाई पट्टियां हम सेना के माध्यम से इसका संचालन करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमने भारत सरकार को अपना प्रस्ताव यहाँ से बनाकर भेज दिया है। हर दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं भाइयों बहनों।
आज पूरे राज्य के अंदर जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी एक अपनी क्षमता है और आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हर साल इजाफा हो रहा है। पिछले साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे राज्य के अंदर आए हैं और अब इस बार तो यात्रा हमारी अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है और उस समय स्कूल भी बंद हो जाते हैं, एक समय यात्रा भी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे जो धार्मिक स्थान हैं उनके आसपास के स्थान और ज्यादा हमारे विकसित हों, जिससे कि यात्रा हमारी पूरी तरह से चलती रहे। अधिक अगर लोग भी आ जाते हैं तो भी आसानी से सारे लोग भगवान के दर्शन करें, धामों के दर्शन करें, हमारे मंदिरों के दर्शन करें, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, अन्य जो हमारे स्थान हैं उन सभी स्थानों का दर्शन करके पुण्य का लाभ प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों को वापस जाएं और उनकी इच्छा हो कि इस बार आए हैं भगवान हमें बार बार बुलाना है, देवभूमि में बार बार बुलाना। वैसे तो देवभूमि में मैं तो सबसे कहता हूँ कि देवभूमि में आना, देवभूमि में दर्शन करना और देवभूमि में कार्य करना, ये सब भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। भगवान की इच्छा होती है तभी हम लोग आते हैं। अब मेरा भी कोई यहाँ आने का कल दिन तक कोई कार्यक्रम नहीं था। अभी आप लोग भी कह रहे थे मुझे कि जो है पहले बताया नहीं, बताते तो हम और तैयारी करते। मैंने कहा अरे बिना बताए इतनी तैयारी हो गई और बताते तो कितनी तैयारी होती है। इतनी हमारी माताएं बहनें आ गई, इतने मेरे बड़े बुजुर्ग आ गए, इतने बच्चे आ गए। सच में मैं तो अभिभूत हूँ आप सबको देखकर और मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में जरूर जाना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव के समय में यहाँ आया था और लोकसभा चुनाव के समय में आप सब लोगों से मिला था, बहुत सारे लोगों से यहाँ। उसके बाद इस क्षेत्र में तो आना हुआ लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आना नहीं हुआ। इसलिए आज आप सबको देखकर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देवभूमि हमारी हर क्षेत्र में आगे जाए और उसके लिए हम लोग आज एक से एक कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक से कड़े कानून हमने बनाए हैं। समान नागरिक संहिता का कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। धर्मांतरण रोकने का कानून हमने बनाया है। धर्मांतरण के साथ साथ हमने जो है दंगा रोकने का कानून बनाया है। हमने यहाँ पर बड़ा अतिक्रमण जो सरकारी जमीनों पर था, सरकारी जमीनों पर हजारों एकड़ जमीन, लगभग 12,000 एकड़ सरकारी जमीनों को हमने अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया है। जो लाल चादर, नीली चादर, पीली चादर डालकर जगह जगह सरकारी जमीनें कब्जा की गई थी, वो सारी जमीनें कब्जा मुक्त हो रही हैं, अतिक्रमण से मुक्त हो रही हैं। भाइयों बहनों, हमने अपनी पहचान छुपाकर बहुत सारे कालनेमी छद्म वेशधारी राज्य के अंदर कहीं भी घूमते हुए पाए जाते थे। हमारे यहाँ जो आस्था के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक प्रयोजनों के लिए यहाँ आते थे, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते थे। उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया और ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 6,000 से अधिक लोगों को, 6,000 से अधिक ऐसे छद्म वेशधारियों को पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। हमने तय किया है ये छद्म वेशधारी ये जहां से आए हैं हम उनको वहीं भेजेंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आज डेमोग्राफी का बहुत बड़ा संकट हमारे सामने पैदा हो गया है। असंतुलन पैदा कर दिया कई जगह पर, ऐसे ऐसे स्थानों पर ऐसे ऐसे लोगों को ले जाकर बसा दिया गया जहां उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपके भाई ने, आपके इस बेटे ने ये संकल्प लिया आप सबके आशीर्वाद से, हम किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी का असंतुलन नहीं होने देंगे, यहाँ के सांसद मूर्तियों को खराब नहीं होने देंगे और हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाले बच्चों को किसी भी कीमत पर असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। भाइयों बहनों, उनको सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। उनको उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं देंगे, किसी प्रकार का भय नहीं देंगे। उनका जीवन सुंदर हो, उनका भविष्य सुनहरा हो, उसके लिए हमको चाहे जितना भी कठिन काम करना पड़ेगा, कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ आलोचनाएं भी सहनी पड़ेंगी। आप देखते होंगे बिना बात की बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, आप सबको पता है, लेकिन हम इससे डिगने वाले नहीं है, क्योंकि हमको पता है
हमारे राज्य के बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का हमारे साथ पूरी तरह से कदम मिलाकर वो लगातार चलते रहे हैं। जगत लगातार उनको पता है कि हमने जिस मार्ग को चुना है वो मार्ग हमारा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम बन गए हैं। उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, और 2047 में विकसित भारत बनेगा तो उत्तराखंड भी उसमें अपना योगदान देगा, महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। और मैं जब भी विकसित भारत की बात को करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के उस उद्घोष को जब भी स्मरण करता हूं जो उन्होंने बाबा केदार के धाम में किया कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, इस दशक को बनाने का काम, उसमें अग्रदूत का काम, सबसे आगे ध्वज लेकर चलने वाला काम अगर कोई करने वाली है तो हमारी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं करने वाली हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद, अभी मेरी बहनें कह रही थी, हमने तय किया है कि उनके उत्पादों को देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर पहचान मिले। उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं, उन पहाड़ की हमारी मातृशक्ति को कितनी परेशानियां होती हैं, कितने उनके जीवन में चुनौतियां होती हैं, मैंने इसको नजदीक से देखा है, मैंने जिया है, मैंने बचपन से देखा है। इसलिए मैं देखता हूं जब उनके बीच में जहां भी जाता हूं, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, जो भी सामान वो बनाती हैं, वो इतना अच्छा है कि उसकी मांग बढ़ रही है। इतनी अच्छी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है कि आज देश दुनिया में उनकी मांग बढ़ रही है। इसलिए हमने तय किया है कि हम अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कीमत पर कोई भी काम हमें करना पड़ेगा तो हम करेंगे, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसका परिणाम हो रहा है कि आज राज्य के अंदर 2 लाख से ज्यादा बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई हैं, और हमारी बहनों के द्वारा हम सशक्त उत्तराखंड बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत के देश आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देंगे, और साथ ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी हम अपना योगदान देंगे। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत सारे एप्लीकेशन मुझे यहाँ पर दिए गए हैं, हमारे सभी पदाधिकारियों ने दिए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक जी ने भी दिया है, अन्य गणों ने भी दिया है। मैं सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। लेकिन एक बात जो वहां से उन्होंने सरकारी अस्पताल के बारे में कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्थान है, इसका उच्चीकरण यहाँ पर उच्चीकरण होना चाहिए। और महाविद्यालय की बात आप लोग कर रहे हैं तो दोनों चीजों को उसको सम्मिलित करेंगे। अन्य भी जो हमारे साथ एप्लीकेशन है, सारी चीजों को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो इतना ही मैं आप सबसे कहते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मंडल अध्यक्ष जी दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।